हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो क्लास 10th का आपका जो नया सिलेबस आया हुआ है सीबीएसई के द्वारा 2025 और 26 के सेशन के लिए, इसके बारे में, ठीक है। और आज का हमारा सब्जेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश का। जी हाँ बच्चों, और इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं सेशन 2025 और 26 के लिए, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंग्लिश का आपको नया सिलेबस बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि बोर्ड के एग्जाम में, मिड टर्म के एग्जाम में, प्री बोर्ड के एग्जाम में आपकी ग्रामेटिकल पार्ट से, यानी कि ग्रामर, राइटिंग स्किल, इससे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इस पूरे साल भर हम आपको किस किस टाइप की वीडियोस प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम की आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये हमारी आईडी है। और साथ ही अब हमने नए सेशन के लिए क्लास 10th का नया ग्रुप बनाया है टेलीग्राम का, तो आप सारे बच्चे उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। JSK 10th क्लास आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, और चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, 2025 और 26 के सेशन के लिए सीबीएसई की तरफ से आपका जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या है कि आपका पेपर का पैटर्न है। जैसे कि सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का है ना, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन है। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल और ग्रामेटिकल पार्ट है, ग्रामर ये है, राइटिंग स्किल ये है। सेक्शन सी में लैंग्वेज एंड लिटरेचर का है। तो इसी सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं। आपको बुक्स भी दिखाऊंगा, कौन से चैप्टर हैं, कौन सी पोएम है, सारी चीजें। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश में 10th में आपकी दो बुक्स होंगी। सबसे पहली होगी फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड होगी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दो किताबें होंगी आपकी। अब पहले ये देखो, इन दोनों ही बुक से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, कौन सी पोएम पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो बुक है इसके बारे में। तो इसमें देखो, हमारा जो सबसे पहला चैप्टर रहने वाला है वो है अ लेटर टू गॉड, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बच्चों, जब आप 11वीं क्लास में आओगे ना, तो इनके बारे में एक चैप्टर है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में, तो वो भी आपको उसमें भी मदद मिलेगी इस चैप्टर से, ठीक है। तीसरा आपका जो चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें इसके दो पार्ट हैं, ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर फोर्थ चैप्टर बच्चों आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बच्चों 11वीं क्लास में भी है ये, लेकिन वो हिंदी में है, ओके। तो काफी अच्छा चैप्टर है ये, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा। फिर यहाँ पे अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5th ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया। इसमें तीन पार्ट है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कॉज टी फ्रॉम असम, ये तीनों ही पढ़ने हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 मिजविल दी ऑटर। एंड उसके बाद 7th है मैडम राइड्स द बस। एंड उसके बाद में चैप्टर 8 है द सरमन एट बनारस। एंड 9th है आपका द प्रपोजल, ओके। तो कुल मिला के आपको इस बुक से 9 चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये तो हो गए सर जी चैप्टर के बारे में। अब समझिए पोएम्स के बारे में क्या क्या है, कि पोएम कितनी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो टोटल आपके चैप्टर कितने हो गए, 9 हो गए। अब पोएम्स कितनी हैं आपकी, तो देखो सबसे पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, ठीक है, फायर एंड आइस। अगली पोएम है अ टाइगर इन दी जू, अ टाइगर इन दी जू। अगली पोएम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। एंड फिर हमारी द बॉल पोएम। उसके बाद में है एमेंडा, ठीक है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, यहां तक हो गई 6 हमारी। आगे देखेंगे तो 7th हमारी पोएम होगी द ट्री। 8 हमारी पोएम है फॉग। 9th हमारी जो पोएम है बच्चों वो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। एंड 10th हमारी पोएम है बच्चों फॉर एनी ग्लोरी, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको 10 पोएम यहाँ पे पढ़नी है, जो कि आपको यहाँ पे पता चली, ओके बच्चों। तो ये है आपकी फर्स्ट फ्लैट बुक का पूरा सिलेबस। अब बात करते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो इसमें से कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका चैप्टर बच्चों अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। सेकंड है द थीफ स्टोरी। थर्ड है द मिडनाइट विजिटर। फोर्थ आपका चैप्टर रहेगा अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। फिफ्थ रहेगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि आपकी बुक का नाम है। फिर सिक्स्थ है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। सेवंथ होगा द नेकलेस। 8 रहेगा भोली। एंड द लास्ट चैप्टर 9
द बुक दैट शेप्ड द अर्थ। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपको 9 चैप्टर इस किताब से पढ़ने हैं। अगर और कोई चैप्टर है तो उस पर आप कट का निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक ही बार में सारी चीजें दिखा देता हूं। जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट बुक में सबसे पहले आपके जो चैप्टर्स हैं देख सकते हैं, टोटल आपको ये 9 चैप्टर पढ़ने हैं। और रही बात पोएम्स की, तो टोटल आपको ये 10 पोएम पढ़नी है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात कर लेंगे तो इसमें से कुल मिला के आपको ये 9 चैप्टर पढ़ने हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस यहाँ पे पूरा। अब बारी आती है ग्रामर की, कि भैया ग्रामर में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो क्लास 10th की इंग्लिश के ग्रामर को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्रामर में ना 2 पार्ट होते हैं, एक तो खुद ग्रामर और एक होती है राइटिंग स्किल। तो पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं कि ग्रामर में क्या क्या होगा। तो देखो बच्चों, ग्रामर में ना जैसे आपके 9th क्लास में टेंसेस थे। ठीक है, टेंसेस आपने पढ़े थे, आपने मॉडल्स पढ़े थे, आपने जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्ट्रैक्ट थे ये पढ़े थे, डिटरमिनर्स पढ़े थे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी थी। सेम वही चीज आपको 10th में भी पढ़नी है। बस क्या होगा, अब जो थोड़ा लेवल है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, 9th में आपके थोड़े कम पढ़े थे और थोड़े इजी थे, लेकिन 10th में ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी चिंता मत करो, आपका ये जो सिलेबस है, ठीक है, ध्यान से सुन लो, ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, पोएम है, इन सभी को मैं अलग से एक एक वीडियो आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाली भी दूंगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आएंगी। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के हर पोएम के जो क्वेश्चन है वो भी आएंगे आपके लिए। हम 1 शॉट वाली वीडियोस भी लेके आएंगे, चिंता मत करो। जैसे 9th में आपकी अच्छी तैयारी करवाई थी ना, उससे भी बढ़िया हम आपकी 10th में तैयारी करवाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम आपको ना आपकी जो ग्रामर है इसकी भी तैयारी करवा देंगे, चिंता मत करो। फिर आती है राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल में बच्चों आपको एक लिखना होगा फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर लिखना होगा, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी होगी, लेकिन इस बार के पैराग्राफ जो है ना वो मैप, चार्ट, ग्राफ या फिर कुछ क्लूज दिए होंगे उसके हिसाब से राइट करना होगा। तो मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा लेटर की भी और एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में भी, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस और ये हमारी ग्रामर, जो कि कंप्लीटली यहाँ पे बताया गया है इस सीबीएसई की सिलेबस में। बाकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए गए कि कैसे कैसे कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपको इसे भी अच्छे से समझना है तो आपको लिखना है सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई सिलेबस, ठीक है, सीबीएसई सिलेबस फुल एक्सप्लेन। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, फुल एक्सप्लेन, अगर आपको ये भी सारी चीजें समझनी है तो। ठीक है, ताकि आपको मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बताऊं, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर से ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का सिलेबस समझना है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।